मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है। फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर नंबर 8.11 है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम प्लॉट किया गया और वाई एक्सिस पे यहाँ डिस्टेंस प्लॉट की गई है। टाइम को हमने आर में रिप्रेजेंट किया है और डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में यहां पर इस ग्राफ में दिखाया। इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है और जो ये क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्केल कैसे माननी होती है ये जरूर सीखा होगा। कई बार क्वेश्चंस में तुमको स्केल मान के ग्राफ पे इंफॉर्मेशन को प्लॉट करनी होती है और कई बार इंफॉर्मेशन जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है इसकी हेल्प से तुमको स्केल क्या मानी गई है वो डिसाइड करना होगा। इसको बोलते हैं ग्राफ को रीड करना, ग्राफ को पढ़ना। ग्राफ की अगर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ है या इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, इससे हमें डिस्टेंस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता ही चलती है, साथ ही साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो इस ग्राफ की हम स्केल मान लेते हैं, क्योंकि स्केल से रिलेटेड मैं देख रहा हूं यहां पे आगे क्वेश्चंस हैं, तो स्केल हम पहले समझ लेते हैं ताकि इस ग्राफ को समझ जाए, उसके बाद तो फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों स्केल इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बॉक्सेस वाई एक्सिस पे है तो 4 किलोमीटर बनता है। तो एक बॉक्स होगा तो बच्चों यूनिटरी मेथड से ये 4/7 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब वाई एक्सिस का जो स्केल है वो है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4/7 किलोमीटर। तो स्केल को मैं यहां पे लिख भी देता हूं, राइट, इस तरह से। अब वाई एक्सिस पे बच्चों देखते हैं, वाई एक्सिस पे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 यानी 5 बॉक्सेस हैं तो 0.4 आवर बन रहा है। एक बॉक्स होगा तो 0.4 अपॉन 5 हो जाएगा आवर, राइट। तो इसका मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल टू हो रहा है यहां पे 0.4 डिवाइडेड बाई 5 आवर। ये बच्चों है एक्स एक्सिस पे, राइट, ये है ऑन वाई एक्सिस और ये है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पे स्केल को समझ लिया कि क्या किस स्केल की हेल्प से ये ग्राफ प्लॉट किया गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो मैंने तुमको इसके पहले भी बताया है कि एक्स एक्सिस से पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर इस स्लोप को देखते हो, यानी ये एक्स एक्सिस से ढलान को देखते हो, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा स्पीड से चलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये ग्राफ यानी बी वाला, इसकी स्लोप देखो यहां से एक्स एक्सिस से इतनी है, ठीक है। इस वाले को देखो सी वाले को, तो यहां एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन तुमको ड्रॉ करनी होगी और इस एंगल को देखना होगा। इसी तरह से यहां पे इस एंगल को देखना होगा। कौन सा एंगल बड़ा है, ये या ये? तो तुम बोलोगे ये बड़ा है, राइट। इसका मतलब विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, तो तुमको लिखना होगा बी। बी इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, क्योंकि उसका एंगल एक्स एक्सिस से ज्यादा है या उसकी स्लोप बड़ी है, इसलिए इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। एक तो रास्ता यह है, समझने का बड़ा सिंपल सा रास्ता है, ठीक है। दूसरा तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो ग्राफ है ना इसकी इक्वल टाइम इंटरवल ले लो। उस इक्वल टाइम इंटरवल में देखो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन चलता है, तब भी पता चल जाएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये
मैंने टाइम इंटरवल लिया इतना ही सब जगह तीनों ग्राफ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। बच्चों डिस्टेंस इस साइड में है, राइट, तो यहां से u मैंने प्लॉट किया, u देखो पूरा का पूरा एक ये बॉक्स ही आ रहा है, राइट, इतनी डिस्टेंस के लिए। अब यहां पे आ जाओ जरा, यहां पे देखो ये अगर प्लॉट करोगे, राइट, ये देखो ये बहुत ही थोड़ा आ रहा है, ये डिस्टेंस देखो बड़ी थोड़ी आ रही है, सबसे ज्यादा ये आ रही है। इसी तरह से यहां पे बच्चों देखोगे, देखो ये डिस्टेंस कितनी, इतनी छोटी सी, ये इतनी छोटी, सबसे बड़ी डिस्टेंस ये आ रही है। तो ऐसे भी तुम बता सकते हो कि किसकी स्पीड ज्यादा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल ले लो और फिर उस इक्वल टाइम इंटरवल की हेल्प से जो डिस्टेंस है उस पे ले जाके परपेंडिकुलर लाइंस को मिलाओ, और जब मिलाओगे तो तुमको दिखने लगेगा कि डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रैवल की है। तो इसमें देख रहे थे बी ने ज्यादा ट्रैवल की है, एक रास्ता तो ये है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब ऐसे भी जरा ध्यान से देखो, जो बी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मान लो ये फिक्स कर लो 12 तक, देखते 12 डिस्टेंस यहां से यहां तक चलता और टाइम देखो इतना ही लेता है, ठीक, यानी कम टाइम लेता है और डिस्टेंस ज्यादा चलता है। अब दूसरे वाले को देखो, यहां से यानी सी वाला यहां से यहां तक चलता है, राइट, यानी कम चल भी रहा है और टाइम देखो इसका यहां से यहां तक है, राइट। अब सी वाले को देखो, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक ही है, राइट, और ये टाइम भी ज्यादा ले रहा है। तो सबसे स्लो कौन चल रहा है, ये चल रहा है, और उससे फास्ट कौन चल रहा है, ये, सबसे फास्ट कौन चल रहा है, ये चल रहा है। तो ऐसे भी तुम बता सकते हो, राइट, क्योंकि बी को तुम देख रहे हो ये कम टाइम भी ले रहे हो, ज्यादा डिस्टेंस भी चल रहा है, तो स्पीड तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है, फास्ट जा रहा है ना, कम समय में ज्यादा दूरी कोई चीज तय करेगा तो इसका मतलब इसकी स्पीड फास्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से इसको आंसर कर दिया। वैसे मेरे ख्याल से सबसे इजी तो यही है, एक्स एक्सिस से तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और देख लो कि ये एंगल कितना है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन एंगल अगर नहीं पता है तो दो रास्ते मैंने तुमको और बताया, यहां जो तीसरा बताया वो भी कुछ बच्चे उनको इजी लगता है वो यूज करते हैं। एक बार दोबारा से बताता हूं, देखो यहां 12 पे फिक्स कर दिया हमने, बी ने कितनी डिस्टेंस चली, इतनी डिस्टेंस चली, और टाइम देखो बी का इतने समय में इतनी डिस्टेंस चली। अब देखो सी तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, डिस्टेंस तो इतनी चलता है, और टाइम देखो, टाइम तो ये यहां से यहां तक का ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, डिस्टेंस कम चल रहा है, इसका मतलब स्लो चल रहा है, राइट। तो सबसे फास्ट बी वाला चल रहा है, डन। बी है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तीनों अगर सेम पॉइंट पे होंगे, एक साथ किसी पॉइंट पे अगर मिलेंगे, तो वहां पे ग्राफ तीनों का एक दूसरे के ऊपर कट करेगा। देखो यहां पे देखो बी और सी कट कर रहे हैं, यहां पर बी और सी तो मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन ए नहीं मिल रहा है। अब यहां पे देखो बी वाला ग्राफ ए वाला ग्राफ यहां पे कट कर रहा है, यहां पे तो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं बी और ए, लेकिन सी नहीं मिल रहा। और यहां पे देखो सी मिल रहा है, लेकिन सी और ए मिल रहा है, लेकिन बी नहीं मिल रहा। तीनों एक पॉइंट पे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो यहां पे लिखना है नो, ये तीनों ए बी और सी किसी पॉइंट पे रोड पर नहीं मिलेंगे। अब तीसरा, हाउ फॉर सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, यानी ये सी कहां पर होगा, कितनी डिस्टेंस पे होगा जब बी ए को क्रॉस करता है, यानी इस पॉइंट पे जब क्रॉस करता है तो सी ऐसी कंडीशन में कहां पे है। तो ग्राफ को देखने का तरीका ये होता है भाई, ये है, मैं बी और ए यहां पे कट कर रहा है, तो सी इस टाइम पे यहां पे इस पॉइंट पे है, राइट, यानी ये 8 किलोमीटर पे है। यहां पे अगर हम देखें तो ये सी ये है। अब तुम यहां पे 8 किलोमीटर बच्चों बोल दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो B है वो यहां से थोड़े चल रहा है, B तो यहां से यहां चल रहा है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही सही होगी, राइट। अब इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक कितने बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस की हेल्प से हम पता कर सकते हैं, स्केल हमारे पास मौजूद ही है, राइट। तो बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस, राइट। तो यहां पे देखो 1 बॉक्स बराबर 4/7 है, तो 10 बॉक्स बराबर कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 5 35 है ना, और 36 37 38 39 40 यानी 50 हो जाएगा, राइट। 7 8 56 ज्यादा 7 7 49 यानी 5.7 किलोमीटर, या रफली तुम बोल सकते हो 6 किलोमीटर, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बी और सी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो सी जहां से चलना शुरू करता है उससे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक। अब इसी तरह से है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो बी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा जब ये सी को क्रॉस करता है। तो बी वाला ग्राफ ये है, सी वाला, यानी इस पॉइंट की बात हो रही है, राइट। तो यहां से हम देख लेंगे कि कितना बॉक्सेस चल रहा है, क्योंकि बी तो यहां से चल रहा है तो बॉक्सेस यहां से कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ये देखो ये 12 यानी 12 बॉक्सेस ये चल चुका है। तो बच्चों यहां पे देखो एक बॉक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7 है, तो 12 बॉक्स में कितना किलोमीटर बनेगा ये देखना होगा। 12 चौक 48 है, राइट, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, 7 5 35 7 6 42 7 7 49, तो 49 तो नहीं जाएगा, 7 6 42, राइट। 42 से 6 0 बढ़ाओगे 60 हो जाएगा 8 बार, राइट। 6.8 किलोमीटर और लगभग में अगर आप लिखना चाहो तो 7 किलोमीटर के लगभग ये चलेगा। तो बस इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ, सिंपली